हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनल एंड यू आर वाचिंग द पर्की सोल। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ जयपुर, जिसमें मैं कवर करूँगी जयपुर के बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस इंक्लूडिंग फोर्ट्स, म्यूज़ियम, महल, और साथ ही हम बात करेंगे होटल स्टे एंड फूड के बारे में भी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जयपुर के डे 1 में हमने स्टे किया था चौकीधानी रिसोर्ट में, और रात में एक्सप्लोर किया था चौकीधानी विलेज, जहां आपको देखने के लिए मिलता है राजस्थान का कल्चर। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज है डे 2 एंड डे 2 के लिए हमने सेलेक्ट किया था होटल गंधर्वा, जो कि जयपुर सिटी के बिल्कुल बीच में है, और सारे ही मॉन्यूमेंट्स एंड टूरिस्ट प्लेसेस इस होटल से सिर्फ 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चौकीधानी रिसोर्ट जो है वो आपके सिटी से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है दूर। इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि हमारा जो नेक्स्ट होटल होगा वो हम सिटी के बीच में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सिर्फ 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे था। और जयपुर में सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो आप श्योर करें कि जो भी आप होटल बुक करें वो आपके जितने भी विजिटिंग प्लेसेस हैं उसके नियर बाय पड़े। तो चलिए मैं आपको अपना रूम टूर भी करा देती हूँ। सो ये होटल का नाम है गंधर्वा एंड ये हमें मिला था अपना रूम हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, काफ़ी सफिशेंट था और काफ़ी वाइड भी था। काफ़ी हमें यहाँ पे चीज़ें भी मिल गई थी यूज़ करने के लिए। तो आई मस्ट से कि अगर आप सिटी में जाते हो तो आप इस होटल को बिना किसी डाउट के कर सकते हो। काफ़ी हाइजेनिक था, साफ़ सफाई का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, एंड सारी जो सर्विसेज थी वो भी हमें ऑन टाइम मिल गई थी। तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी कि अगर आप करना चाहते हो तो आप इस होटल को बिना किसी डाउट के बुक कर सकते हो। तो ये जो होटल है ये हमने 2 दिन के लिए बुक किया था, और बुक करने का रीज़न यही था कि हमारा जो होटल है हमें सिर्फ रात को सोने के लिए चाहिए था, क्योंकि पूरे दिन हमें जयपुर में विज़िट करना था, जगह जगह पे घूमना था। सो दिस होटल जस्ट परफेक्ट फॉर अस, क्योंकि जो भी खाने पीने की फ़ेमस जगह हैं वो भी इसी के नियर बाय थी। तो हमें तो सच में इसका जो लोकेशन था वो बहुत ही बढ़िया लगा। तो मैं जल्दी जल्दी आपको अपना रूम वगैरह दिखा देती हूँ। हमें यहाँ पे अलमीरा मिली थी यूज़ करने के लिए, यहाँ पे टेबल चेयर भी रखे हुए हैं, साथ में कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल भी रखी हुई है, कॉफ़ी पाउडर्स, मिल्क पाउडर्स वगैरह हैं। वॉशरूम भी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ठीक से बनाया हुआ था, साफ़ सफाई का ध्यान इन्होंने सच में अच्छे से किया हुआ था। तो बेसिकली होटल वॉज गुड इनफ। साथ ही में आपको नीचे मिलता है स्विमिंग पूल, ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसके साथ ही आप टेरेस भी यूज़ कर सकते हो, टेरेस पे बैठने के लिए जगह है काफ़ी सारी। साथ ही में स्विमिंग पूल के आसपास का जो गार्डन एरिया है वहाँ पे भी आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर मैं इतना सारा वीडियो में कवर नहीं कर पाई क्योंकि हम लोगों को विजिट के लिए निकलना था। सो दिस वॉज आवर रूम, और हम काफ़ी सेटिस्फाई थे इनकी सर्विसेज से एंड जितनी भी इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पे यूज़ करने के लिए। तो अच्छे से रूम वगैरह चेकआउट करने के बाद हम लोगों ने अपना सामान वगैरह यहाँ पे रखा, थोड़े से फ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद हमारे पेट में कूद रहे थे बहुत ही भयंकर वाले चूहे, तो हमने डिसाइड किया कि इसके बाद हम कुछ खा लेते हैं। तो हम लोगों ने बाहर जाना अवॉइड किया। हमने सोचा कि हम होटल के जो रेस्टोरेंट है हम उसी के अंदर जाएंगे। तो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था क्योंकि फूड का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था। तो हम लोग उनके ऊपर टॉप फ्लोर पे गए और वहाँ पे हमने अपने लिए ऑर्डर किया था ये कढ़ाई पनीर और साथ में दाल मखनी और साथ ही ये गरम गरम नान। तो इस तरीके का खाना खा के हमारा पेट हो गया खुश। उसके बाद हम टेरेस पे पहुँचे, और ये है टेरेस का बहुत ही सुंदर सा व्यू। तो बेसिकली हम होटल के टेरेस पे हैं और वहाँ से पूरा जो जयपुर सिटी है वो दिखाई देता है, और यहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट भी दिखाई देता है। ओके, सो सुंदर सी ड्रेस पहन के मैं हो गई हूँ यहाँ पे तैयार, और आज हम जाने वाले हैं फोर्ट्स को विज़िट करने, और साथ ही हम जाएंगे जल महल। तो जयपुर में बेसिकली 3 फोर्ट हैं जिनके नाम है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट को अंबर पैलेस भी बोला जाता है। नंबर 2 है जयगढ़ फोर्ट, और नंबर 3 है आपका नाहरगढ़ फोर्ट। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे आमेर फोर्ट, और फोर्ट का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से है। तो 8 बजे के आसपास आपका जो फोर्ट है वो खुल जाता है। तो बेसिकली आप लोग है ना टाइम से वहाँ पे पहुँच जाएं, वरना वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होना शुरू हो जाता है। तो हमारे जो गाइड है उन्होंने हमें बताया था कि जो आमेर फोर्ट है ये एक ऐसा अकेला फोर्ट है जहाँ पर हाथी की सवारी की जाती है फोर्ट तक पहुँचने के लिए। बाकी किसी फोर्ट में पहुँचने के लिए आपको जो एलिफेंट राइड है वो नहीं मिलती है। तो आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ अभी जानने के लिए मिलने वाला है रिलेटेड टू फोर्ट्स। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है आमेर फोर्ट का, और आमेर फोर्ट हमारे जो होटल है वहाँ से हमें पहुँचने में लगा था लगभग 20-25 मिनट का डिस्टेंस।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये वॉल्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, ये आपके आमेर फोर्ट की दिखाई दे रही हैं। और ये बहुत ही बड़ा फोर्ट है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। एंड इसकी जो खूबसूरती है वो अभी आपको अंदर जाके पता चलेगी। इसके साथ साथ जो आप ये लेक देख रहे हैं, ये इस फोर्ट को कवर करती है आगे साइड से, जिसकी वजह से ये जो फोर्ट की जो ब्यूटी है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो यहाँ पे जो हाथी राइड है वो आपको मॉर्निंग टाइम में मिलती है, जिसका जो प्राइस होता है वो 1500 रुपीज़ होता है। तो एक हाथी पे 2 लोग बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन मैंने हाथी की जो राइड है वो थोड़ी अवॉइड करी, मुझे उस टाइम पे डर लग रहा था क्योंकि जो रास्ता था ना वो बहुत ही एकदम स्लोप में था। तो अभी जो हाथी देख रहे हैं ये राइड करके ही आए हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल वाले रास्ते से जाएंगे। और पैदल वाले रास्ते से भी आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे ऊपर पहुंचने में। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फोर्ट के अंदर। एंड मैं आपको ये बात ज़रूर बोलूँगी कि आप गाइड करना मत भूलिएगा, गाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाइड नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फोर्ट के अंदर हम लोग आ चुके हैं। एंड अभी जो आपने गार्डन देखा, इसको बोलते हैं केसर गार्डन। उस टाइम पे राजा ने इस केसर गार्डन को इसलिए बनवाया था ताकि जब यहाँ पे हवाएं चले तो उस केसर की जो खुशबू है वो महल में फैले और महल को खुशनुमा बनाए। साथ ही यहाँ पे शाम को लाइव म्यूज़िक शो वगैरह होता है, जिसके टिकट्स जो है वो अलग से मिलते हैं। अभी आप जो फ़िलहाल देख रहे हैं ये है शीश महल यहाँ का, जिसमें पूरी वॉल्स पे शीशे लगे हुए हैं, शीशे जड़े हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ पे अगर एक कैंडल भी रात को जला दी जाए तो पूरा जो शीश महल है वो जगमगाने लगता है। और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। जितनी भी आपने हिस्टोरिकल मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, जैसे कि मुगले आजम वगैरह, वो इस पैलेस में शूट हुई हैं। तो जब आप इसको करीब से देखते हो ना तो आप फील कर पाते हो इन चीज़ों को कि उस टाइम पे किस तरीके से यहाँ पे लोग रहा करते होंगे। आपको बहुत ही इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। गाइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इतनी सारी बातें आपको बताते हैं कि अगर वो बातें आपको ना पता हो तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे इन चीज़ों से। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ जब भी आप जाएं गाइड ज़रूर करें। ये जो गार्डन है ये महल के अंदर है और यहाँ पे फाउंटेन वगैरह लगे हुआ करते थे। जब यहाँ पे राजा या रानी वगैरह घूमते थे तो उनको इसकी ठंडी हवाएं मिलती थी। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके से पालकी है। कहते हैं कि उस टाइम पे जो रानियां वगैरह होती थी वो बहुत ज़्यादा गहने पहनती थी, जिसकी वजह से उन्हें पालकी में ले जाया जाता था। ये जो आप अभी दरवाज़ा देख रहे हैं और इसके ऊपर जो वाइट कलर का डिज़ाइन देख रहे हैं ये हाथी दांत का बना हुआ है। पहले लोग है ना यहाँ से ये छोटी छोटी हाथी दांत की टाइल्स लगी हुई है, लोग यहाँ से उखाड़ के ले जाने लगे, उसी बात से इसको शीशे से कवर कर दिया गया। अभी वाला जो एरिया देख रहे हैं ये आमेर फोर्ट में ही ऊपर की तरफ बना हुआ है और यहाँ से काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता है। अभी आप जो पीछे की तरफ देखेंगे यहाँ से दिखाई देता है जयगढ़ फोर्ट। तो जयगढ़ फोर्ट बेसिकली बनाया गया था सैनिकों के लिए, जहाँ पे इनका सैनिक वगैरह रहते थे या इनके हथियार वगैरह रहते थे, जैसे कि तोप वगैरह रहती थी। और मेन बात यह है कि ये वाला फोर्ट और जयगढ़ का जो फोर्ट है वो एक सुरंग के माध्यम से इन्होंने जोड़ा हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर की सुरंग बनाई हुई है। वो सुरंग मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें पार्ट लगा। तो ये उस टाइम के पुराने दरवाजे हैं जब उस टाइम पे यूज़ होते होंगे, उसी टाइप के इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग वाले लकड़ी वाले ये बड़े बड़े रूम उस टाइम पे हुआ करते थे। तो इस महल को राजा मान सिंह ने बनवाया था 1592 में। और इस महल में आपको देखने के लिए मिलता है दीवाने खास, जो कि खास लोगों के लिए हुआ करता था। और साथ ही मिलता है दीवाने आम, जो आम लोगों के लिए हुआ करता था। साथ ही देखने के लिए मिलता है जय मंदिर, शीश महल और एक सुख निवास महल। तो ये महल बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और पूरा ही महल लाल पत्थर और संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। तो अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे बनी हुई है सुरंग जो जयगढ़ फोर्ट को और आमेर के फोर्ट को जोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि किसी युद्ध के समय या फिर जब भी कभी दुश्मन हमला कर दिया करता था तो हमलों से बचने के लिए इस रास्ते का यूज़ किया जाता था। और इस सुरंग में राजा मानसिंह के महल से भी एंट्री हो सकती थी, दीवाने खास से भी यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। और साथ ही जहाँ पे महिलाएं रहा करती थी, रानियाँ या फिर दासियाँ, वहाँ से भी इस सुरंग में एंट्री की जा सकती थी। और रात को यहाँ पे मशाल वगैरह जली रहती थी ताकि पूरी सुरंग में रोशनी रहे। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग सी बात। तो यहाँ पे जो अंकल
अंकल हैं बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक बजा रहे थे और हमें काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लगा इसको सुन के। तो आमेर फोर्ट में जो एंट्री का प्राइस था वो था 100 रुपीज़ पर हेड। और इस महल में बहुत कुछ देखने के लिए भी बचा है, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब विज़िट करें तभी आप उसको देखें, क्योंकि इतनी छोटी वीडियो में आपको पूरी डिटेल में मैं नहीं बता सकती। जब आप खुद से यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है और बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट, और वो फोर्ट यहाँ से जाते वक्त रास्ते में पड़ता है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जयगढ़ का जो फोर्ट था वो राजा ने अपने सेना के लिए और जो भी हथियार वगैरह उस टाइम पे हुआ करते थे या तोप वगैरह हुआ करती थी, वो उस सब चीज़ों के लिए जयगढ़ में बनाया गया था। एंड जयगढ़ में आपको देखने के लिए मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे टिकट्स और एंट्री के बारे में। तो जयगढ़ की जो फोर्ट की एंट्री है वो 100 रुपीज़ पर हेड है। या तो आप पार्किंग यहाँ पे बाहर की तरफ कर सकते हो, लेकिन अगर आप फोर्ट के अंदर जाके पार्किंग करना चाहते हो तो उसका जो प्राइस है वो शायद 50 या 100 रुपीज़ का है। तो आप अंदर जाके पार्किंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको अंदर चलना पड़ता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम पार्किंग जो है वो अपनी अंदर करेंगे। मेन गेट से ही आपको गाइड्स मिल जाएंगे, और गाइड करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगेन मैं आपको बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे एक अंकल किए थे बुक, और वो इतने ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने इतनी डिटेल में सारी चीज़ें बताई, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यही काम कर रहे हैं तो उनको काफ़ी सारी नॉलेज थी। तो मेक श्योर जब भी आप कोई भी गाइड बुक करें तो आप थोड़ा सा एज वगैरह देख के भी कि उनको कितना नॉलेज हो सकता है उस हिसाब से आप गाइड बुक करें। तो हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा अंदर आपको आना पड़ता है। तो सबसे पहले देखने के लिए मिलती है आपको ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप। और कहा जाता है कि उस ज़माने में जब इस तोप की टेस्टिंग की जा रही थी तो उस समय जिस सैनिक को इस तोप की बत्ती में आग लगाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, उसको साफ साफ बोला गया था कि तोप की बत्ती में आग लगाते ही उसको पास में होने वाले एक तालाब में कूदना था, क्योंकि अगर वो तालाब में नहीं कूदता तो कान के पर्दे फट सकते थे या फिर उसकी कान के पर्दे फटने से मौत भी हो सकती थी। कहा जाता है कि इस तोप के जो गोले थे वो सिर्फ 2 ही बनाए गए थे, एक आज भी वहाँ पे रखा है और दूसरा जिससे टेस्टिंग की गई थी वो जहाँ पे जाके गिरा था वहाँ पे गड्ढा हो गया था, जिसके बाद वहाँ पे पानी भरने से तालाब बन चुका है। तो वो तालाब आज भी है और इस तोप को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और जो दूसरा गोला है वो इसी महल के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। तोप के अलावा इस महल में आपको और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। आपको यहाँ पे मिलता है 11वीं सदी का बना हुआ मंदिर, वहाँ पे बहुत ही पुरानी पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। साथ ही यहाँ पे आपको पुराने टाइम के हथियार भी देखने के लिए मिलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है पानी की बहुत बहुत बड़ी टंकियाँ, जहाँ पे पानी को सेव करके रखा जाता था उन दिनों जब यहाँ पे युद्ध वगैरह हुआ करते थे। तो अभी जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे जब नीचे से दूसरी जो दुश्मन है वो हमला करते थे तो यहाँ से जो सैनिक हुआ करते थे वो अपनी बंदूक की जो नलियाँ होती थी उनको रख के यहाँ से निशाने साधा करते थे। एंड आपने अगर साहू मूवी देखी होगी तो कहते हैं वो इसी महल के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि जहाँ पे पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ बनी हुई है कहते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ था जिसको गवर्नमेंट ने निकाल लिया था। तो जयगढ़ का फोर्ट देखने के बाद हम पहुँच गए हैं जल महल देखने के लिए। तो गोल्डन आवर का टाइम था, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा नज़ारा था। यहाँ पे चारों तरफ मार्केट लगी हुई थी, लोग तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे बेच रहे थे। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पे खरीदने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे फोटोग्राफी भी मिलती है जिसमें आपको ट्रेडिशनल आउटफिट पहनाया जाता है राजस्थानी, और यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे खाने के लिए अपने लिए भेलपूरी और हमने यहाँ पे घूमकर बहुत टाइम तक इस जगह को एक्सप्लोर किया, फ़ोटोज़ खिंचाए। तो जल महल में बेसिकली आपकी एंट्री नहीं होती और आपको बाहर से ही दूर से ही इस जल महल की सुंदरता के नज़ारे लेने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसके बाद हो चुकी थी रात और हम लोगों को खाने के लिए यहाँ पर ढूंढना था। तो हमने काफ़ी सारी गूगल पर रिसर्च करी एंड हमें पता चला कि जो थाली हाउस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है राजस्थानी थाली के लिए।
लिए। तो हम लोग पहुंच गए अपनी थाली खाने के लिए और वाकई ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये जो जगह है हमारे होटल से बिल्कुल पैदल के रास्ते में थी। मुश्किल से हम 2 मिनट में पैदल पैदल अपने इस होटल में पहुंच गए और हमने टेस्टी सा खाना खाया। नेक्स्ट डे हम लोगों की मॉर्निंग हुई, उसके बाद हम लोग होटल से निकले ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये है पिंक मार्केट, और ये जो आप शॉप देख रहे हैं ये है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपनी कचौरी के लिए। यहाँ पे प्याज की कचौरी दी जाती है जिसको खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो हम बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हमने यहाँ पे ऑर्डर किए थे खांडवी, समोसा और ये कचौरी। तो कचौरी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। ये मिलती है आपको इमली की चटनी के साथ। तो आप जब भी जयपुर जाएं इसको ज़रूर ट्राई करें, जो कि आपको पिंक मार्केट में मिलती है। तो हमारा फाइनली ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो गया है और आज के दिन हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं सिटी पैलेस को देखने के लिए, और साथ ही में हमें देखना है यहाँ पे हवा महल, और इसके बाद हमें देखना है जंतर मंतर। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये है हवा महल, जो कि रास्ते में पड़ता है। और ये तीनों ही चीज़ें एक ही जगह पे पड़ती हैं। आपको सिर्फ एक ही जगह पे अपनी जो कार है वो पार्क करनी है और आप तीनों जगह पे घूम सकते हैं। सो आपको जो बेसिकली अपनी जो कार पार्क करनी है वो सिटी पैलेस की कार पार्किंग में करनी है, और यहीं से आप पैदल पैदल तीनों जगहों पे घूम सकते हैं। तो ये जो जगह है ये हमारे होटल से 5 मिनट के डिस्टेंस पे थी, हमारे बिल्कुल होटल के पास थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी सुबह के टाइम यहाँ पे पहुँच गए। इसका जो टिकट प्राइसेस है वो 300 रुपये पर हेड, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, या तो आप सिटी पैलेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर आप अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोनों ही म्यूज़ियम है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग सिटी पैलेस जाएंगे, और इस पैलेस में आज भी जो करंट प्रिंस हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो इस पैलेस के 2 हिस्से हैं, जहाँ पे एक हिस्सा बंद रहता है जिसमें रॉयल फैमिली आज भी रहती है, और दूसरे हिस्से को लोगों के लिए यहाँ पे खोला गया है, जहाँ पे म्यूज़ियम है। और म्यूज़ियम में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे कि उस टाइम के पुराने हथियार आपको देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही उस टाइम पे जो आउटफिट्स वगैरह यूज़ होते थे, और बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम सिटी पैलेस से बाहर आ गए और देख रहे हैं रोड के उस साइड में आपको देखने के लिए मिलता है जंतर मंतर। तो दोनों ही बिल्कुल आमने सामने बने हुए हैं। जंतर मंतर में एंट्री जो फ़ी है वो आपकी 50 रुपीज़ पर हेड है, और यहाँ पे आपको उस टाइम पे यूज़ होने वाले यंत्र दिखाई देते हैं कि उस टाइम पे किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जाता था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा शौक थे कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें और इतना सोच समझ के उस टाइम पे इन चीज़ों को बनाया गया था। अंदर आपको एक मूवी भी दिखाई जाती है जिसमें आपको जितने भी यहाँ पे यंत्र थे सबके यूजेस बताए जाते हैं, किस तरीके से उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता था, कैसे टाइम का पता लगाया जाता था, कैसे डेट का पता लगाया जाता था। तो बहुत कुछ था देखने के लिए। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं हवा महल को देखने के लिए। तो ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये हवा महल पहुँचने के लिए है, और हवा महल के हम पीछे वाले रास्ते से एंट्री कर रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग हवा महल सिर्फ फ़ोटोज़ में ही अच्छा लगता है, क्योंकि असली में जब हम लोग यहाँ पे गए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और जो हवा महल का बाहर वाला हिस्सा था वो सिर्फ मेन रोड से ही दिखाई देता है। पीछे से हवा महल जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो हवा महल में एंट्री के लिए जो आपका टिकट है आई थिंक 50 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ पर हेड पड़ेगा, और दोपहर का टाइम हो चुका था तो यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिली। आगे तो आपको और भी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगी। तो ये हवा महल का अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पे फाउंटेन वगैरह देख रहे हैं। यहाँ पे आपको खाने के लिए कैंटीन्स वगैरह भी मिल जाएंगी, और इस वक्त हम हैं हवा महल के बिल्कुल टॉप पे, सबसे ऊपर की बैल्कनी में हम लोग खड़े हैं, और यहाँ पे आप लोग भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। मुश्किल से आपको पैर रखने की जगह यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ से मैं दिखाती हूँ जाली में से मेन रोड, जहाँ से हवा महल का वो पूरा गुलाबी सा बिल्डिंग है वो दिखाई देती है। सो दिस इज़ द लुक जो आपको ऊपर से बालकनी से दिखाई देता है। और ये हम नीचे वाली बालकनी में आ गए हैं। ऊपर वाली बालकनी में आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, और वहाँ पे पहुँचने के लिए एक बहुत ही छोटा सा रास्ता है जिसमें घुसने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ये उस टाइम की बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ थी। यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। पुराने टाइम की कलाकारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। 11वीं सदी के 12वीं सदी के आपको मूर्ति मिलेंगी देखने के लिए। इन सब चीज़ों के अलावा आप जयपुर में एक्सप्लोर कर सकते हो नाहरगढ़ फोर्ट को, एक स्टेप वेल है आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा आप अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन हमने जो डिसाइड किया था वो ये सारी चीज़ें देखने का डिसाइड किया था। हम नाहरगढ़ फोर्ट भी देखना चाहते थे, लेकिन हमारे जो 2 फोर्ट थे उनमें ही हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमारी हिम्मत नहीं हुई नाहरगढ़ फोर्ट देखने के लिए। तो बेसिकली नाहरगढ़ जो फोर्ट है वो बनाया गया था, राजा ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये थी
थी मेरी वीडियो। 3 दिन मैंने जयपुर में इस तरीके से बिताए और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी चौकी धानी वाली वीडियोस भी मेरे चैनल पर जाकर देखें, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग है। और अगर आप उन जगहों को विजिट नहीं करोगे तो आप जयपुर में एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दोगे। ऐसी और ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए शेयर करती रहती हूँ और आपको ट्रैवल लोकेशंस रिकमेंड करती रहती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ अमेजिंग से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।